बैतूल जिले की शाहपुर पुलिस ने बुजुर्ग के अंधेकत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक का भतीजा निकला, जिसने जादू टोने के शक में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके लड़के नर्मदा प्रसाद की करीब 1-1.5 साल पहले मृतक रामेश्वर ने शादी करवाई थी तथा शादी के 20 दिन बाद ही उसके लड़के की मृत्यु हो गई। इसलिए रमेश को शक था कि रामेश्वर ने जादू टोना करके उसके लड़के को मार दिया है। 11 अक्टूबर को जब रामेश्वरी बकरी चराने बांस नर्सरी गया था, तभी रमेश भी उसके खेत से बांस नर्सरी तरफ आया हुआ था। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसमें कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर रामेश्वर की हत्या कर दी। मैटर ये है, ये रामेश्वर उनके पिता धारू उनके उम्र 65 साल निवासी धार, ये जो है परसों मृत अवस्था में धार के आगे अंदर जन्या रोड पे बांस नर्सरी वहाँ पे मरा पड़ा था। सूचना प्राप्त होने पे पहले 100 डायल गई, फिर 100 डायल ने चौकी प्रभारी को सूचना दी। चौकी प्रभारी मौके पर पहुँचे, उन्होंने मेरे को सूचना दी। मैं अपने अपराध स्टाफ के पहुँचा, मौके पर एफएसएल पार्टी आई, एसडीपी मैडम आए। वहाँ पे ये पाया कि रामेश्वर उनके ने उसके भतीजे रमेश उनके पिता रद्दू उनके उम्र 62 साल का लड़का जो था मोटा करके पिछले साल मई में शादी करवाई थी, जो 20 दिन बाद ख़त्म हो गया। तब से ये रमेश अपने काका पे शक करता था कि इसने जादू टोना कर दिया, उससे उसका बच्चा ख़त्म हो गया। तभी से वो उससे रंजिश करता था और लगातार धमकियाँ दे रहा था। और परसों घटना के 4-5 दिन पहले भी उसने धमकी दी थी, तूने मेरा लड़का मारा, मैं तेरा मर्डर कर दूँगा। उसी बात को लेके परसों जब ये 9 बजे घर से बकरी चराने के लिए निकला रामेश्वर, और ये 10:15 बजे की बात है, ये रमेश जो है उधर जन्या तरफ उसका खेत है, वहाँ से आ रहा था। इसके वहाँ पे आया तो इसका काका मिला, इससे उसने बोला कि तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे को मारूंगा। उसी बात को लेके उसने उसके पास ही कुल्हाड़ी छीनी। उसके पहले काफ़ी गुत्थम गुत्था हुई, आरोपी द्वारा जो बताया गया काफ़ी देर गुत्थम गुत्था चली। वो उसने कहा कि भाई मैंने तेरे को जान नहीं किया। इसके बाद भी कुल्हाड़ी के 3-4 बार उसने सर में किए और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसने भागते हुए अंदर जो है बगल में एक खेत है, वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी और उसका छाता जो है दोनों में छुपाया। इसके बाद मौके की सारी कार्रवाई की गई। परसों अपराध पंजीबद्ध किया गया 632 है ना, प्रकरण क्रमांक 632 धारा 302 का प्रकरण कायम किया गया। इसकी विवेचना उपनिरीक्षक इरफान पुलिस कर रहे हैं। फिर इसने आरोपी ने वहाँ से आने के बाद घर पे आया, किसी को नहीं बताया। फिर आरोपी को 24 घंटे के अंदर तत्काल हिरासत में लिया, पूछताछ किया, जो उसने सारी कहानी बताई कि मेरे बच्चे की शादी हुई थी, मेरा बच्चा 20-22 दिन बाद ख़त्म हो गया। उसी बात को लेके मैंने अपने काका को मारा और रक्त रंजित कुल्हाड़ी जो है मेमो पर जब्त कराई और आरोपी को कल गिरफ्तार किया है। आज न्यायालय पेश करने के लिए भेजा। थैंक यू। शाहपुर से आशीष राठौर की रिपोर्ट।